हेलो गाइस, आज मैं गाचिया कोटा का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एपिसोड स्टार्ट होती है। हम देखते हैं एक लड़की जो होती है अपने टेडी को लेकर रोते रहती है। ये चीज देखकर उसकी माँ आती है, उसको बोलती है कि मैंने तो ये टेडी तुम्हें अभी दिलाया था, तुमने इतने जल्दी से फाड़ दिया। ये बात सुनकर उसकी बेटी और उदास हो जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि टेंशन मत लो बेटा, तुम्हारे लिए मैं एक न्यू टॉय लेकर आऊंगी। ये बोलकर वो उसके टॉय को लेकर कचड़े की थैली में डाल देती है। ये चीज देखकर उसकी बेटी बोलती है कि अगली बार मुझे एक बिल्ली वाला टॉय चाहिए होगा, जिसको सुनकर उसकी माँ बोलती है अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए मैं लेकर आऊंगी। इसी के साथ यहाँ पर सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कचड़ों को डंप किया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं जो भी कचड़े होते हैं वो ट्रक के अंदर जाकर जमा होते हैं और वो ट्रक उन कचड़ों को लेकर एक फैसिलिटी के अंदर जाकर जमा कर देता है। फिर इतने में यहाँ पर सीन दिखाया जाता है, एक सिक्योरिटी वाला अपना सिक्योरिटी का काम करते रहता है। इतने में उसे कुछ आवाज आता है, जिसको सुनकर वो अपने दरवाजे पर जाकर देखता है। तो यहाँ पर वो डोर से झांक कर देखता है तो उसे कोई लड़का यहाँ पर चोरी करते हुए दिखता है। यहाँ पर सिक्योरिटी वाला वो लड़के को देखकर दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर बोलता है कि हिलो मत, आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो। सिक्योरिटी वाले की बात सुनकर वो लड़का उसकी तरफ देखता है तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला होता है उसको बोलता है कि अच्छा तुम वही हो ना जो हमारी सिटी में आकर कचड़ा चोरी करता है। इतने में जो रूडो होता है वो अपनी जगह से हिलने लगता है, जिसको देखकर वो सिक्योरिटी वाला उस रूम का अलार्म बजा देता है, जिसकी वजह से वहां पर बाकी सिक्योरिटी वाले पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग रूडो के ऊपर शूट करने वाले होते हैं, वैसे यहाँ पर जो रूडो होता है वहाँ के कचड़े उठाकर उनके ऊपर फेंक देता है और फिर वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो फैसिलिटी के बाहर की तरफ जाता है तो यहाँ पर बाहर वाले सिक्योरिटी वाले उसके ऊपर फायरिंग करना चालू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रूडो होता है उनकी बुलेट्स को डॉज करते रहता है। लेकिन यहाँ पर इतने में एक बुलेट आकर रूडो के हाथ में लगता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके वहाँ का जो बाउंड्री वॉल होता है उसको कूद कर फांद कर निकल जाता है। इतने में जो रूडो होता है वहाँ के सीवेज लाइन से बाहर निकलता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं उसके पास वही टेडी होता है। और इतने में यहाँ पर एपिसोड का नाम आता है दी स्पीयर। स्पीयर का बेसिकली ये मतलब है कि ये लोग जिस दुनिया में रहते हैं यानी ऊपर की तरफ, उस दुनिया को स्पीयर कहा जाता है। इतने में हमें यहाँ का सिटी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और क्लीन होता है। और इतने में हम यहाँ पर रेजिटो को देखते हैं, जो कि अपने नोट में कुछ लिखते रहता है। और जो इसके हाथ में जो बुक देख रहे हो वो क्रेजी फोरसाइडिंग होने वाला है फ्यूचर के लिए, जिसको ये लोग स्मार्टली हाइड करके रखे हैं अभी भी। इतने में वहाँ की लड़कियां रेजिटो को देखकर कुछ उल्टा सीधा बातें करते रहते हैं, जिसको देखकर रेजिटो वहां से निकल जाता है और निकलते हुए वो सिटी का एक गेट को पार करता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो स्पीयर होता है उसमें दो टाइप की सोसाइटीज हैं, एक साइड फुल हाई एंड क्लास सोसाइटी और दूसरी तरफ स्लम्स के एरियाज। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर रूडो की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं वो एक सामान को ठीक करते रहता है, जो कि बेसिकली वो गार्बेज से उठाकर लेकर आया था। इतने में वहाँ के कुछ लोग होते ये चीज देखकर बिल्कुल नाखुश रहते हैं रूडो से, क्योंकि वो सिटी में जाकर चोरी कर वहां से सामान लेकर आता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं यहाँ के स्लम्स के एरियाज के लोगों को परेशान करते हैं। इतने में हम देखते हैं रूडो के पास चीवा आती है और वो रूडो को देखकर उसके ऊपर गुस्सा करते रहती है, बोलती है कि फिर से तुम वहां पर जाकर कचड़ा चोरी कर लेकर आए हो रूडो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जब तुम्हें वो लोग पकड़ लेंगे तो तुम्हें सीधा पेट में फेंक देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों तुम फिर भी वहाँ के कचड़ा को चोरी कर लेके आते हो रूडो। तो यहाँ पर जो रूडो होता है चीवा को बोलता है कि जो अमीर लोग है उनका सामान थोड़ा भी डैमेज होता है तो वो लोग अपना सामान को सीधा फेंक देते हैं, लेकिन वो सामान को थोड़ा सा भी फिक्स करके उसे वापस से यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमने स्टार्टिंग में जो टेडी देखा था जो कि हल्का सा फट गया था, जिसको उसकी माँ ने फेंक दिया था सीधा, और यही चीजें मैं ठीक करके थोड़ा बहुत बेचकर पैसा कमा लेता हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर चीवा रूडो को बोलती है कि लगता है तुम्हें कुछ कचड़ा कुछ ज्यादा ही पसंद है, जिसको सुनकर यहाँ पर रूडो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। इतने में देखते हैं यहाँ पर कुछ लड़के आ जाते हैं वहां पर और वो लोग आकर सीधा यहाँ पर रूडो की बुराई करने लग जाते हैं। रूडो की चोरी करने की वजह से हम सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और वो पुलिस वाले आकर हमें परेशान करते हैं। और यहाँ पर वो चीवा से भी कहते हैं कि चीवा तुम्हें यहाँ पर रूडो के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पता है ना इससे वैसे भी बदबू आती है बहुत। एक बार उसके ग्लव्स को तो देखो, वो कितने पुराने फटे हुए हैं बिल्कुल। यहाँ पर वो लोग रूडो को बोलते हैं कि अगर इसका ग्लव्स इतने गंदे हैं तो उसके अंदर जो चीज होगा वो तो और भी ज्यादा गंदा होगा। जहाँ पर चीवा रूडो की साइड लेते हुए बोलती है कि रूडो बिल्कुल भी ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो बिल्कुल हमारे जैसा है। जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि चीवा तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें पता है ना इसके जो माँ बाप है वो मर्डरर थे, उनकी वजह से ये जो एरिया है वो क्रिमिनल्स का अड्डा बन चुका है अभी। लेकिन हमारे जो पूर्वज है अपनी इज्जत कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये रूडो हमारी इज्जत को खराब करते जा रहा है। बार बार वो सिटी में जाकर वो लड़के की बातें सुनकर यहाँ पर रूडो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आते रहता है। जहाँ पर वो लड़का हद पार करते हुए बोलता है कि एक मर्डरर का बेटा मर्डरर ही होगा। ये बात सुनकर तो यहाँ पर रूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लड़के को एक किलिंग इंटेंट से देखता है, जिसको देखकर वो लड़की की फट जाती है। यहाँ पर वो चीवा को बोलता है कि
देखा तुमने, उसकी आंखें जो है बिल्कुल क्रिमिनल जैसी है, ये बिल्कुल अपने बाप जैसा है, वो भी एक क्रिमिनल था, ये भी किसी दिन एक क्रिमिनल बन जाएगा। ये बोलकर वो लड़का वहां से निकल जाता है। उन लड़कों के जाते यहाँ पर जो चीवा होती है रूडो का मूड लाइट करते रहती है और उसको बोलती है कि तुम बिल्कुल भी अपने बाप जैसा नहीं रहोगे रूडो, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर, मुझे पता है कि तुम किसी भी इंसान को नहीं मारोगे। ये बातें सुनकर यहाँ पर रूडो का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। इतने में जो चीवा होती है वो टेडी को देख लेती है और बोलती है कि ये टेडी कितना क्यूट है और ये टेडी कितना इनक्रेडिबल दिख रहा है रूडो, क्या ये तुमने फिक्स किया है क्या रूडो? ये बातें सुनकर यहाँ पर रूडो शर्माने लगता है। इतने में रूडो चीवा के सामने आकर बोलता है कि ये बिल्कुल भी सेल के लिए नहीं है। जहाँ पर रूडो चीवा को बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। ये बोलते यहाँ पर चीवा की माँ आ जाती है और उसको अपने साथ लेकर चले जाती है और ये चीजें यहाँ पर अपना जो रेजिटो होता है छुप कर सुन लेता है। इतने में रूडो वापस से अपने घर की तरफ चला जाता है। जैसे यहाँ पर रूडो घर पहुंचता है तो यहाँ पर जो रेजिटो होता है उसको टीज करने लगता है चीवा के नाम से, जिसको सुनकर यहाँ पर रूडो शर्मा जाता है और बोलता है कि तुम सब देख रहे थे चुप कर। इतने में रेजिटो यहाँ पर रूडो को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जहाँ पर वो रूडो को समझाते हुए बोलता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, तुम हर चीज मुझ पर छोड़ सकते हो, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा। जहाँ पर रूडो एक्सक्यूज देते हुए बोलता है कि वो सिक्योरिटी वाले मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगे, जिसको सुनकर यहाँ पर रेजिटो बोलता है कि लेकिन पिछली रात के तो वो लोग तुम्हें पकड़ ही लिए थे, तुम बस बाल बाल बचे हो। इतने में यहाँ पर रेजिटो रूडो को बोलता है कि हम मुझे पता है कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक फैमिली है, तुम्हें खुद को बोझ समझकर ये काम नहीं करना चाहिए रूडो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहाँ पर रूडो बोलता है कि मुझे पता है रेजिटो, जब मैं अनाथ था तुमने ही मुझे पाल कर बड़ा किया है, ये जो काम है मैं कोई बोझ समझ कर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें रेस्पेक्ट देना चाहता हूँ जो तुमने मेरे लिए किया है। रूडो की बात सुनकर यहाँ पर जो रेजिटो होता है अपने इमोशंस को हाइड करते हुए वापस से वो चीवा की बात करना चालू कर देता है और माहौल को लाइट करते रहता है, जिसको सुनकर यहाँ पर रूडो वापस से शर्मिंदा होने लगता है। इतने में जो रेजिटो होता है यहाँ पर रूडो के हाथ में उसका घाव देख लेता है जो कि पिछली रात को उसके हाथ में गोली टच होकर गई थी। तो यहाँ पर रेजिटो उसके पास जाकर उसके हाथ में पट्टी लगाता है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जो रूडो होता है अपने ग्लव्स भी निकाल लिया होता है। तो यहाँ पर हम रूडो के घावों को देख पाते हैं उसके हाथ में। उसके हाथ को देखकर ऐसा लगता है कि उसका हाथ पहले जल चुका है। इतने में रेजिटो यहाँ पर आखिरी बार रूडो को समझाते हुए बोलता है कि देखो तुम ये सब करना छोड़ दो, तुम्हें सिटी के रूल्स पता है ना, अगर कोई भी इंसान चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सीधा पिट में फेंक दिया जाएगा। तुम्हें याद दिला दूं तुम्हारे फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, इसीलिए मैं तुम्हें सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ रूडो, ताकि तुम भी सेम गलती ना करो। इतने में जो रूडो होता है अपनी बैक स्टोरी सुनाते रहता है, जहाँ पर रूडो बोलता है कि उसके हाथ के जो घाव है उसको देखकर लोग बुरा भला बोला करते थे, लेकिन ये चीज देखकर रेजिटो सामने आकर उसे ग्लव्स गिफ्ट करता है। और ये जो ग्लव्स है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है भाई लोग, इस ग्लव्स के जो ऊपर जो लोगो बना है तुम उसको ध्यान से देखकर याद रख लो, क्योंकि ये जो लोगो है गाचियागुटा का बहुत बड़ा प्लॉट है। इतने में यहाँ पर जो रेजिटो होता है यहाँ पर रूडो को बोलता है कि अगली बार तुम चीवा को अपनी दिल की बात नहीं बोलोगे तो पता नहीं कोई और लड़का आकर उसे उठाकर लेके जा सकता है तुम्हारे आंखों के सामने से, इसलिए जो भी तुम्हारे दिल में है सीधा सीधा उसे बोल दो। वैसे वो भी बहुत क्यूटी है, क्या पता अगर तुम्हारा बात बन जाए तो उसे किस कर लेना। ये बातें सुनकर यहाँ पर तो रूडो और भी ज्यादा शर्माने लग जाता है। इतने में बाहर एक भड़वे को दिखाया जाता है जो कि इनकी बातों को सुनते रहता है। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, अगला दिन आता है जहाँ पर हम देखते हैं जो रूडो होता है चलते चलते यहाँ पर स्लम्स के हायर एरिया पर पहुंच जाता है और वहां से वो पिट की तरफ देखते रहता है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं एक इंसान जो क्राइम किया होता है उसे सीधा पिट में फेंक दिया जाता है। ये चीज देखकर अपना रूडो सोचते रहता है कि आखिर पिट में जाने के बाद वो लोगों के साथ क्या होता होगा। आखिर टेंशन मत ले रूडो बेटा, तुमको जाने के बाद पता लग ही जाएगा। इतने में वहां पर सडनली चीवा आ जाती है, जिसको देखकर रूडो अचानक से शॉक हो जाता है। जहाँ पर चीवा बोलती है कि यहाँ से कितना बढ़िया व्यू दिखता है रूडो, लेकिन यहाँ पर रूडो बोलता है कि यहाँ से देखा जाए तो पूरे एरियाज पे हमें स्लम्स ही दिखाई देते हैं। इतने में जो चीवा होती है रूडो को बोलती है कि तुम्हें पता है रूडो स्लम्स को इतने कोने में क्यों बनाया गया है, ताकि अगर हम गलती से कोई क्राइम करे तो ये सिटी वाले हमें सीधा पिट के अंदर फेंक सके। और हाँ, तुम गलती से भी कोई भी गलत काम करोगे तो बेटा तुम्हारे साथ भी यही होगा। लेकिन रूडो ये कितना अजीब है, हमारी मर्जी हो या ना हो हमें फिर भी ये एग्जीक्यूशन देखने पड़ते हैं। इतने में चीवा रूडो को बोलती है कि मैं ये नहीं देख पाऊंगी कि अगर तुम्हें कोई पिट में फेंके तो अगर तुम गलती से भी किसी भी तरह की जोखिम में फंसोगे तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर रूडो उसकी बातें सुनकर बोलता है कि ये सेम बात यहाँ पर रेजिटो भी मेरे को बोल रहा था, जिसको सुनकर यहाँ पर चीवा बोलती है कि रेजिटो तुम्हारी चिंता करता है क्योंकि वो तुमसे प्यार जो करता है। तो यहाँ पर जो चीवा भी होती है वो रूडो की चिंता करते रहती है। ये चीज सुनकर यहाँ पर रूडो भी समझता है कि शायद चीवा भी मुझसे प्यार करती होगी। तो यहाँ पर चीवा रूडो का फेस देखकर बोलती कि मेरा मतलब वो नहीं था, जिसको सुनकर यहाँ पर रूडो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो टेडी अपने मुंह में दबा
दबाकर नीचे गिर जाता है। इतने में जो रूडो होता है उठ खड़ा होता है और जो वो टेडी होता है वो चीवा को देता है और बोलता है कि मैं सोच रहा था कि ये जो टेडी है मैंने कचड़े से उठाकर लेकर आया हूँ, अगर ये चीज मैं तुम्हें दूंगा तो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बट फिर भी मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो चीवा होती है वो टेडी को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और रूडो को बोलती है कि ये टेडी मेरे लिए कोई ट्रेजर से कम नहीं है। ये चीज सुनकर यहाँ पर रूडो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और घर की तरफ भागते हुए जाता है और बोलता है कि ये बात मैं रेजिटो को बताऊंगा। जैसे यहाँ पर रूडो अपने घर का दरवाजा ओपन करता है तो यहाँ पर रूडो देखता है कि वही बड़वा यहाँ पर रेजिटो के सीने में खंजर घुसा दिया होता है, जहाँ पर वो स्ट्रेंजर रूडो को देखकर वापस से वो तलवार को उसके अंदर घुसाता है और रेजिटो को मारने की कोशिश करता है। ये चीज देखकर यहाँ पर रूडो सीधा उससे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर वो रूडो का गेम बजा देता है और वो रूडो के सामने से वही इंपॉर्टेंट बुक को अपने साथ लेकर चला जाता है। इतने में यहाँ पर जो रेजिटो होता है वो रूडो को बोलता है कि जल्दी यहाँ से भागो, तुम्हें यहाँ से जल्दी भागना होगा रूडो। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और रूडो को ऐसी हालत में देख लेते हैं और सोचते हैं कि शायद यही रेजिटो को मारा है, और वो पुलिस वाले अपने साथ रूडो को लेकर जाते रहते हैं, जहाँ पर रूडो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मैंने नहीं किया है, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, आखिर ये मैंने किया ही नहीं है, तुम मुझे क्यों पकड़ कर लेकर जा रहे हो। ये बोलते हुए वो समझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात घंटा नहीं सुनते हैं। इतने में पुलिस वाले रूडो को अपने साथ लेकर जाते रहते हैं और ये चीज यहाँ पर अपनी चीवा देख लेती है और उसे पता लग जाता है कि रेजिटो का मर्डर हो चुका है। इतने में यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं रूडो को एग्जीक्यूशन के लिए रेडी कर देते हैं, जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि रूडो को पिट के अंदर फेंक दो। जहाँ पर रूडो जो होता है पूरा भौंकला जाता है और सोचते रहता है कि कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है आखिर। ये बोलते हुए आजू बाजू देखते रहता है तो उसे चीवा दिखती है, जहाँ पर वो चीवा को देखकर बोलता है कि मैंने रेजिटो को नहीं मारा है चीवा। लेकिन यहाँ पर जो चीवा होती है वो बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, मैंने तुम पर विश्वास किया था लेकिन तुम भी एक मर्डरर निकले। ये बोलकर वो टेडी वहीं पर फेंक कर निकल जाती है। जैसे यहाँ पर रूडो को पीठ के अंदर फेंकने वाले होते हैं तो उसे वही मास्क वाला बड़वा दिखता है वापस से, और रूडो गिरते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको खत्म कर दूंगा। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं जो रूडो होता है पीठ के अंदर गिरते रहता है और थोड़ी देर बाद जैसे यहाँ पर रूडो की आंख खोलती है तो वो पीठ के अंदर होता है। जैसे यहाँ पर रूडो उड़ता है तो उसे आजू बाजू का माहौल पूरा पोल्यूटेड दिखता है और उसके आजू बाजू पूरा कचड़ा से भरा हुआ होता है एरिया। इतने में वहाँ पर कचड़े में हलचल होती है जिसको अपना रूडो नोटिस करता है। इतने में वहाँ पर हम देखते हैं एक एबरेंट बीस्ट अपीयर होता है। उस बीस्ट को देखकर यहाँ पर रूडो की तो फटी जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।